Hello dear students, myself Sawan Bhatt and I am going to teach you chemistry today, class 10th chemistry. And students, the most important thing chemistry में बोर्ड पर्पस से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th में है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, एजर्सन रीजन का भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू के बनने के चांसेस होते ही हैं, साथ में शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन बनने की भरपूर यहाँ पे चांसेस होते हैं। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो केमिस्ट्री का मुझे आज पढ़ाना है, चूंकि होल चैप्टर कैन नॉट बी कवर्ड इन द सिंगल क्लास, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट चैप्टर इज IUPAC नेमिंग, जहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ द कार्बन एंड कंपाउंड। सो लेट्स स्टार्ट। IUPAC, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना होगा कि IUPAC का मतलब क्या होता है। इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वंस अगेन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, IUPAC नेमिंग की ज़रूरत क्या थी? इनफैक्ट जब लगातार कार्बन और उसके कंपाउंड्स की खोज होती जा रही थी, तो जहाँ पे जिस जगह पे जिस कंपाउंड की खोज हुई, वहाँ के साइंटिस्ट अपने अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग कर लेते थे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई जब लोगों ने ये सोचा कि हर जगह पे एक कंपाउंड का अलग अलग नेमिंग है, अगर एक कॉमन नेमिंग की बात पड़ जाए या कॉमन स्टडी की बात पड़ जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे। इस वजह से सारे साइंटिस्ट की एक मीटिंग हुई जेनेवा नाम की जगह पर, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि सारे कंपाउंड्स की एक कॉमन नेमिंग प्रोवाइड करेगा, और इस सिस्टम का ही नाम रखा गया IUPAC सिस्टम। सिंस आपको ये पता है कि IUPAC सिस्टम जो है ये जेनेवा एक जगह है, वहाँ पे सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पे इसकी खोज की गई थी, इसी वजह से इसी सिस्टम का एक दूसरा नाम होता है जेनेवा सिस्टम। तो ये तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम किसी भी कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करते कैसे, तो वो कुछ मैं पॉइंट्स आपको एज पर NCERT एंड अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ क्लास 10th मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां पे हो जाएगा प्रेफिक्स और यहां पे लास्ट में हो जाएगा सफिक्स। मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला पॉइंट है हेटेरोएटम, सेकेंड पॉइंट है क्लास ऑफ कंपाउंड, थर्ड पॉइंट है फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और एंड इसके आफ्टर आता है प्रेफिक्स और लास्ट में है सफिक्स। अब हेटेरोएटम में जैसे हमने ले लिया क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स को हम हेटेरोएटम कह सकते हैं। जैसे क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इसका क्लास ऑफ कंपाउंड होगा हेलो। यहां पे जानना जरूरी कि हेलो ही क्यों। हेलो एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है ओशियन। चूंकि ये सारे कंपाउंड सबसे पहले ओशियन से जनरेट हुए थे, फॉर एग्जांपल आयोडीन, इसी वजह से इसको हमने हेलो कहा। फार्मूला फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करेंगे तो क्लोरीन ब्रोमीन अगर एटम आ रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड के साथ इनको ऐड करके एज इट इज लिख दिया जाता है। सिंगल बॉन्ड Cr, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I, ये इसका फार्मूला हो जाता है। प्रेफिक्स इसका जो होता है वो जैसा एटम होगा उसके आगे O लिख करके, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसा हम लिख देते हैं। तो इसका हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमो एंड एटसेट्रा, और सफिक्स इसका नहीं होता है। नेक्स्ट हेटेरोएटम होता है ऑक्सीजन, और यहां से टोटल 4 टाइप के हमारे कंपाउंड्स बनते हैं। सबसे पहला है एल्कोहल, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है एल्डिहाइड,
चौथा है कीटोन और पांचवा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बात करें फार्मूला फंक्शनल ग्रुप की तो अल्कोहल का फार्मूला OH होता है, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। अब प्रेफिक्स की अगर बात करें तो अल्कोहल का प्रेफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सो होता है, कीटोन का ऑक्सो होता है और इसका होता है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। और सफिक्स की अगर बात करें तो अल्कोहल का होता है ऑल, एल्डिहाइड का होता है अल, कीटोन का होता है ओन और कार्बोक्सी का होता है ओइक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड। ये एक बेसिक चार्ट मैंने बताया जो हमारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी IUPAC नेमिंग को करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे, हेटेरो एटम, क्लास ऑफ कंपाउंड, फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रेफिक्स एंड सफिक्स। जैसे हेटेरो एटम के तौर पर हमने क्लोरीन ब्रोमीन को लिया तो क्लोरीन ब्रोमीन के लिए जो क्लास ऑफ कंपाउंड होगा वो हेलो होगा, फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Br हो जाएगा, प्रेफिक्स में इसको एज इट इज क्लोरो ब्रोमो एंड सफिक्स इसका नहीं होता है। दूसरा हमारा हेटेरो एटम है ऑक्सीजन, इसका जो क्लास ऑफ कंपाउंड 4 बनेगा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल का फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO, कीटोन का C डबल बॉन्ड O और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। प्रेफिक्स की अगर बात करें तो इसका प्रेफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सो, कीटोन का ऑक्सो, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सी होता है। और सफिक्स की अगर बात करें तो अल्कोहल का ऑल होता है, एल्डिहाइड का अल होता है, कीटोन का ओन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हमें और पता होनी चाहिए, वो ये है, यहां पे हमें समझना होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम और यहां पे है रूट वर्ड। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे जिस तरीके से हम मैथ्स में हमारी नंबरिंग होती है, गिनतियां पढ़ते हैं, उसी तरीके से केमिस्ट्री के लैंग्वेज में भी एक अपनी इसका नंबरिंग सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार्बन कहीं पर आता है तो उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मेथ कहा जाता है, METH। अगर 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए आपका पेंट होता है, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट होता है। इसी तरीके से अगर 8 कार्बन है तो उसके लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक। ऐसा नहीं कि नंबरिंग यहीं पे खत्म हो जाती है, बट जैसा कि आपका स्टैंडर्ड 10th का है तो वहां में उस स्टैंडर्ड पर 10 तक ही जाना जरूरी है। इसके बाद 11 को हेनी डेक, 12 को डो डेक, फिर ट्राई डेक, 20 को फिर आइकोस कहते हैं एंड मेनी मोर। तो ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है। इतना करने के बाद हम इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं कि हम अब किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, C सिंगल बॉन्ड C। जैसे ये एक सिंपल सा चेन लिखी हुई एक सिंपल सा कंपाउंड है, इसका IUPAC नेमिंग हमें करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि C के बाद कुछ आसपास नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर इधर कुछ नहीं दिख रहा है तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड है तो इधर 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। बट फॉर द राइटिंग कन्वीनियंट वी डोंट राइट दिस एट ऑल। तो इसका अगर नेमिंग करना है तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए जो रूट वर्ड मैंने यूज किया था वो होता है हेक्स। चूंकि एक सीधी चेन है इसलिए इसको बोलेंगे नॉर्मल, और हेक्स के बाद एल्केन है तो एन लगा देंगे, यानी इसका IUPAC नेम होगा नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका IUPAC नेमिंग करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम एक पेरेंट चेन ढूंढें। पेरेंट चेन का मतलब वो ऐसी चेन जो कि सबसे लॉन्गेस्ट हो, ऐसी चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा। इसके लिए हम गिनती करना स्टार्ट करते हैं। अगर इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो सबसे लंबी चेन मिल रही है वो यहां से मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन ये उठता है कि नंबरिंग हम किस साइड से करें। नंबरिंग 1 उधर से भी हो सकता है, 1 इधर से। इसको डिसाइड करने के लिए हम ये देखते हैं किस जगह पर ब्रांच नजदीक आ रही। अगर मैं इधर से गिनता हूं तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे ब्रांच यहाँ पे है। लेकिन अगर इधर से गिनता हूं तो 1 2 3 4, यानी फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे ब्रांच है। दूसरा ब्रांच इधर भी है लेकिन ये छोटी ब्रांच है, इसलिए हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो हमारी पेरेंट चेन है उसको हम एनक्लोज कर लेंगे। एनक्लोज का मतलब उसको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब जो बची हुई चीज है उस पर ध्यान देंगे। जैसे कि यहां पर इसके अलावा क्या क्या मिला बच रहा है, तो 6 पोजीशन पर एक कार्बन इधर लगा हुआ है, फिफ्थ पर एक इधर, फोर्थ पर इधर 2 कार्बन है। तो ध्यान देने वाली बात है कि फोर्थ पोजीशन पर जो 2 कार्बन से बनने वाला ग्रुप है वो है C2H5, और इसको हम बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं? एथिल। इथेन्स में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो एथिल बन जाएगा। एक कार्बन का जो ग्रुप होता है उसको मेथिल कहते हैं, एल्किल ग्रुप। तो इसलिए फोर्थ पर एथिल ग्रुप लगा हुआ है और फिफ्थ और सिक्स्थ पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। चूंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए जो नेमिंग होगी वो पहले ई एथिल की होगी फिर मेथिल की होगी। तो इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे? 4 एथिल, कॉमा, अब पांचवें और छठे दोनों कार्बन पर हमारे पास मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, और चूंकि 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए लिखेंगे डाई मेथिल। तो लिखेंगे 5,6 डाई मेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे 8 है, 8 के लिए रूट वर्ड ऑक्ट होता है। चूंकि ये एल्केन सीरीज है इसलिए इसको कहेंगे ऑक्टेन। तो इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरीके से IUPAC नेम करने के लिए हमें क्या बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, और उसके बाद जब हमारे पास वो इंफॉर्मेशन होती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स के हम एग्जाम्पल्स कैसे करेंगे, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए। हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। इस चैनल को आप भरपूर प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।